रेलवे की तैयारी करने वाले मेरे भाई और बहनों सभी को जय हिंद जय भारत। आज साथियों हम रेलवे के 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। मात्र ये 5 से 10 मिनट की वीडियो होगी, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट को समझाने का हम प्रयास करेंगे। आई होप आपको हमारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा, इसलिए आप हमारी वीडियो को एंड तक अवश्य देखें। साथियों, हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि एक जिले की जनसंख्या 3,60,000 है और पुरुषों की संख्या 2,25,000 है। हमें करना क्या है, सबसे पहले हम यहाँ से 3 जीरो से 3 जीरो यहीं पर खत्म कर लेते हैं। अब इसको हम 45 से काटेंगे। 45 अंठा होता है 360 और 45 पंजा होता है 225। आइए अब यहाँ से संख्या को हम क्लियर कर लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर मान रखेंगे। हमारे पास यहाँ पर हो गए मेल और यहाँ पर हो गए फीमेल। हमें जो संख्या दी है वो क्या दिया गया है, यदि 35% जनसंख्या साक्षर है, यदि 17% पुरुष साक्षर है। मान लीजिए 17% पुरुष यहाँ पर साक्षर हैं, तो महिलाओं की संख्या कितनी साक्षर होगी, x। हमने यहाँ पर x परसेंटेज मान लिया। अब इसका जो सबसे बेस्ट तरीका करने का वो है एलिगेशन मेथड। 35% जनसंख्या साक्षर है, इन दोनों की जो 35% जनसंख्या है ना 35, वो हमारे पास में साक्षर है। इसके बाद में हमें यहाँ पर घटा लेंगे, यानी 35 में से 17 जाएगा, 35 में से 17 घटाएंगे तो यहां पर हमारे पास कितना आ जाएगा, 18। यहां पर जो हमें रेशो जो दिया है, ये अगर हम बात करें कि एक जिले की जनसंख्या 8 है, जिसमें पुरुष हैं वो कितने हैं, 5, तो महिला कितनी होंगी, 3। यानी हमारे पास पुरुषों की संख्या 5 है तो महिलाओं की संख्या कितनी होगी, 3। हमने यहां पर क्या निकाल लिया, इनका रेशो निकाल लिया। अगर हम बात करें ये इसका कितना गुना है, ये इसका गुना है 6 गुना, तो हम इसका भी 6 गुना कर देंगे। इसका 6 गुना करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 30। अभी हमने 35 में से 17 घटाया तो 18 आया था। अब हम क्या करेंगे, इनको जोड़ेंगे, क्योंकि इसको घटाने से ये प्राप्त हो गया तो इनको जोड़ने पर ये वाली राशि प्राप्त हो जाएगी। यानी हम 35 और 30 को जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 35% विल बी द करेक्ट आंसर, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु का क्रय मूल्य 620 रुपए है, अंकित मूल्य 800 रुपए है। यदि विक्रेता अंकित मूल्य पर 7% की छूट देता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पर सीपी का रेशो दिया हुआ है, यानी हमें कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है। सीपी बराबर हमें कितना दिया है, 620 रुपए। अगर हम एसपी का मान निकालना चाहें तो जो अंकित मूल्य है उस पर कितना परसेंट की छूट दिया है, अंकित मूल्य पर दिया है हमको 7% की छूट। तो अंकित मूल्य कितना है हमारे पास, 800। 800 में 7% की हमें छूट दे दिया तो कितना बच गया, यानी 93%। परसेंटेज होता है वो 2 जीरो की बली मांगता है। हमने 2 जीरो यहां पर काट लिया आसानी से। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको काटेंगे। इसको देखो, 31 दुआ 62, 31 दुआ 62 और 31 93 कट गया। इसको काटेंगे 4 से, 4 पंजो 20 और 4 दूनी 8। यानी हमारे पास में 5 रुपए की वस्तु को 6 रुपए में बेच रहे हैं। 5 रुपए की वस्तु को किस में बेच रहे हैं भाई, 6 रुपए में बेच रहे हैं। तो हमें यहाँ पर जो प्रॉफिट हुआ वो कितने का हुआ, 1 का। और प्रॉफिट होता है वो किस पे होता है, हमेशा क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना है, 5। और परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो 5 से काटेंगे तो हमारे पास 20% का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। यानी डी ऑप्शन देवसेना बिल्कुल राइट हो जाएगा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक व्यक्ति 20 किलोमीटर पर आवर की गति से एक साइकिल चलाकर हॉस्टल से कॉलेज 9 मिनट की देरी से पहुंचता है। यदि वो 24 किलोमीटर पर आवर की गति से चलता है तो 8 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। तो हॉस्टल और कॉलेज के बीच की दूरी याद कीजिए। ऐसा क्वेश्चन जब भी आ जाए कि एक बार तो वो लेट पहुंच रहा है और एक बार जल्दी पहुंच रहा है, क्योंकि स्पीड यहां पर बढ़ गई है, 20 से स्पीड कितनी हो गई, 24, तो वो जल्दी पहुंचेगा। ऐसा क्वेश्चन जब भी आ जाए, डिस्टेंस हमें पूछे तो एक फॉर्मूला याद रखना है। डिस्टेंस बराबर हमारे पास होता है S1 S2 बटे में होता है S1 माइनस S2 और इनटू होता है डेल्टा टाइम, यानी टाइम का अंतर होता है हमारे पास में। अब हम बात करेंगे S1 का मान कितना है। S1 हमें कितना दिया है, 20 इंटू कितना दिया है, दूसरी हमें स्पीड कितनी दी है, 24। अगर हम 24 में से 20 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4 इंटू। अगर हम बात करें इनका जो टाइम, एक बार 9 मिनट देरी से पहुंच रहा है और दूसरी बार वो क्या पहुंच रहा है, 9 मिनट जल्दी पहुंच रहा है। यानी ये संख्या क्या है, माइनस की। और माइनस और प्लस की संख्या को आपस में जोड़ेंगे तो जुड़ जाएंगी। यानी ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 17। अगर ये 17 मिनट में है, किस में है मेरे भाई, मिनट में है। अगर हमें मिनट को किस में बदलना है, घंटे में, क्योंकि ये मान हमें किलोमीटर पर आवर में बदलना है। तो इसमें हम किसका भाग दे देंगे, 60 का हम भाग दे देंगे, आसानी से काट लेंगे। देखो 20 दिया
20 तिया कितने हो गए हमारे पास में, 20 तिया हो गए 60, और यहाँ से हो गया 3 8 24, और 4 से काटेंगे 2 बार, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 17 दूना 34 किलोमीटर। हमारे पास जो डिस्टेंस निकल कर आएगी वो आ जाएगी 34 किलोमीटर। यानी कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ए ऑप्शन। ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप क्लियर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत इजी बन जाएगा। ये दिया है 5 ठोस घन जिनमें प्रत्येक का आयतन हमें कितना दिया है 15,625 घन सेमी है, उनके शिरों को जोड़कर एक घनाभ बनाया जाता है। तो घनाभ का पार्श्व क्षेत्रफल याद कीजिए। सबसे पहले तो घनाभ का जो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो हमारे पास क्या होता है 2l प्लस में b इंटू होता है h। जब घनों को जोड़ा जाता है तो उनकी लंबाइयां बढ़ती हैं, बाकी चौड़ाई और ऊंचाई होती है वो की वो होती है। हमें क्या दिया है आयतन, तो घनाभ का आयतन का सूत्र हम यहाँ पे डायरेक्ट इसका क्यूब ले लेंगे। इसका क्यूब लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 25 निकल के आ जाएगा। अब जो लंबाई होगी ना वो 5 घनों की जुड़ेगी। ये एक घन की लंबाई है तो दूसरे घन की लंबाई जुड़ेगी, यानी ये इसका कितना गुना हो जाएगा 5, यानी एल का मान हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा 125। बाकी सारे की सारी यानी जो ऊंचाई है ना वो भी सेम रहेगी और हाइट है ना वो भी सेम रहेगी। इस फॉर्मूले में यहाँ पर हम मान रख देंगे। देखो 2l का मान हमारे पास कितना है 125 और प्लस में कितना है 25 और इंटू h का मान भी हमें कितना है 25। इसको हम जोड़ेंगे ये कितना हो जाएगा 150 और 150 का गुणा करेंगे 2 से तो कितना हो जाएगा 300 और 300 का गुणा हम 25 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 7500 विल बी द करेक्ट आंसर। 7500 विल बी द करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन डी फॉर देवसेना विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी वीडियो देखने के लिए आप रोजगार विद लोकेश सर के जुड़िए और हमारे साथ जुड़कर हमारा साथ दीजिए, हमारा हौसला बढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।